हाय बच्चों। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 को बच्चे करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 करने से पहले इससे जुड़े हुए टर्म्स जो इस एक्सरसाइज को करने में यूज होंगे उसको बच्चे हम लोग जान लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चे चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। चलिए बच्चे देखते हैं बोर्ड पे जो टर्म्स हम ले रखे हैं उस टर्म पे एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे और उसको जानते हुए चलेंगे। तो बच्चे पहला है कर्व और फिगर। कर्व बोलिए या फिगर बोलिए। तो कर्व है क्या बच्चे? जैसे ही कर्व की बात हम लोग करते हैं तो हमारे मन में आता है कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो स्ट्रेट नहीं हो वो क्या है? कर्व है। यही हम लोग दिमाग में आता है। और बच्चे कर्व को हम लोग विदाउट रूलर और पेंसिल को बिना उठाए हुए ड्रॉ हम लोग करते हैं। तो जो बच्चे विदाउट रूलर के ड्रॉ किए जाएं वो सारे क्या हैं? कर्व्स हैं। तो कर्व के लिए बच्चे दिमाग में यही रखें कि नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके दिमाग में रहता भी है कि जो स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिसको हम लोग रूलर के यूज से नहीं बनाते हैं, वो सारे क्या है? कर्व है। एक बार पेंसिल रखे और जैसे मन करे वैसे घुमाते चले जाए, ये क्या होगा बच्चा? कर्व बन जाएगा, है ना। कर्व, ये सारे कर्व होंगे जिसको हम रूलर और पेंसिल के यूज से नहीं बनाते हैं। तो ये सब क्या है? कर्व। एक बार पेंसिल रखे बिना पेंसिल के नोक पॉइंट को उठाए हुए हम जो ड्रॉ करेंगे वही क्या हो जाएंगे? कर्व्स हो जाएंगे। तो बच्चे जब कर्व हम लोग जान लिए हैं उसके बाद ओपन कर्व की बात करेंगे। ओपन कर्व क्या होंगे? जो जिसका इंड पॉइंट क्या हो, वैसा कर्व जिसका इनिशियल बोलिए और इंड पॉइंट दोनों अलग अलग हो, उसे ओपन कर्व बोल देंगे। दिखाई भी दे रहा है बच्चे कि क्या है? ये पूरा कर्व एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर रहा है, अलग है, तो ये ओपन कर्व हो गया। और ये देखिए बच्चे, ये पेंसिल जहाँ से रखे इनिशियल पॉइंट और इसका इंड पॉइंट क्या है? एक ही है। तो वैसे कर्व को हम लोग क्लोज्ड कर्व बोल देंगे। ये क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व और कर्व हम लोग जान लिए हैं। अब जानेंगे सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या है? तो बच्चे सिंपल कर्व और कॉम्प्लेक्स कर्व दोनों को एक साथ ही जान लेंगे। सिंपल कर्व बच्चे वैसा कर्व जो कर्व अपने आप को इटसेल्फ को क्रॉस न करे, उसे सिंपल कर्व बोल देंगे। जैसे बच्चे क्या है, दोनों क्या आपका सिंपल कर्व का ही एग्जाम्पल है। कोई कर्व चले, है ना, और एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ये भी क्या हो गया आपका? सिंपल कर्व। और वैसा कर्व जैसे ये ले ले बच्चे, हम लोग ऐसे ले ले, ऐसे, और देखिए ये कर्व ले, ये कर्व क्या है? यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस कर ले रहा है। वैसा कर्व जो अपने आप को ही क्रॉस कर ले वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कर्व। कॉम्प्लेक्स कर्व। और वैसा कर्व जो क्या करे? अपने आप को क्रॉस न करे, ये हो जाएगा बच्चे आपका क्या? सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हो जाएगा बच्चे। तो चलिए कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होगा, सिंपल कर्व क्या होगा, ये हम लोग जान लिए हैं। अब जानेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। कोई कर्व ले लीजिए बच्चे, जैसे यही कर्व है, तो इंटीरियर ऑफ द कर्व। देखिए बच्चे, ये कर्व का जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री के अंदर जो एरिया घिरा हुआ है, इस पूरे एरिया को क्या बोल देंगे? रीजन बोल देंगे। रीजन बोल देंगे बच्चे। जो इंटीरियर ऑफ द कर्व, कोई पॉइंट जैसे ले लीजिए ए बी, ये ए है, ये बी है, ये बाहर में पॉइंट ले लीजिए सी, यहाँ ले लीजिए डी, और इस पे ले लीजिए बच्चे ई। अब इस पॉइंट के को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? इंटीरियर ऑफ द कर्व की बात करेंगे। तो जो बच्चे बाउंड्री के अंदर एरिया में जो पॉइंट लाई करेगा उसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ द कर्व।
उसके बाद एक्सटीरियर ऑफ द कर्व किसको बोलेंगे, जो इसका बाउंड्री के आउटसाइड लाई करेंगे, जो भी एरिया इसके बाहर है उसको क्या बोलेंगे बच्चे, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। और जो पॉइंट इसके बाउंड्री पे ही लाई करेगा उसको बोल लेंगे बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो बाउंड्री ऑफ द कर्व, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, इंटीरियर ऑफ द कर्व हम लोग जान लिए हैं बच्चे। और ये प्लेन फिगर, प्लेन फिगर क्या है बच्चे, एक प्लेन में, जैसे ये सब फिगर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ये सारे फिगर क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे बच्चे। प्लेन फिगर, प्लेन कर्व, यानी यहाँ पर ऊपर हम लोग पढ़ लिए बच्चे, कर्व और फिगर क्या है, एक ही है। कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड फिगर, एनी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड फिगर। बच्चे जो भी फिगर या कर्व बनते हैं वो एक्चुअली है क्या, कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही तो है। तो प्लेन फिगर बच्चे, एक प्लेन में लाई करने वाले फिगर को हम लोग बोलते हैं प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब 2D फिगर की ही बात कर सकते हैं बच्चे, जिसमें लेंथ ब्रेथ की बात हम लोग कर पाते हैं। तो प्लेन फिगर आप समझ लिए हैं। अब आइए पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होगा बच्चे, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से बने हुए फिगर। जैसे बच्चे ये पॉलीगन को देख लीजिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल। इसमें ध्यान रखना है पॉलीगन में कि लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बने फिगर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन। तो 3 साइड से कम अगर लाइन सेगमेंट लेंगे बच्चे तो क्लोज फिगर बनेगा ही नहीं। तो प्लेन पॉलीगन क्या है, क्लोज फिगर है जो 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। जैसे बच्चे आपका ये रेक्टेंगल हो गया, ये सब क्या है, टोटल पॉलीगन है बच्चे। आपका ये पेंटागन हो गया, ये सब क्या है, आपका पॉलीगन है। अब पॉलीगन भी 2 तरह के होते हैं बच्चे, रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वैसा पॉलीगन जिसका ऑल लाइन सेगमेंट इक्वल हो, इट्स ऑल लाइन सेगमेंट आर इक्वल। तो बच्चे वैसा पॉलीगन जिसका ऑल लाइन सेगमेंट क्या हो, इक्वल हो, उसे रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका ऑल साइड इक्वल होता है बच्चे। स्क्वायर, उसका ऑल साइड इक्वल होता है। रोम्बस, उसका ऑल साइड इक्वल होता है। पेंटागन, हेक्सागन, क्या बच्चे, जिनके ऑल साइड्स इक्वल होंगे उनको रेगुलर पॉलीगन बोल देंगे, और जिनका साइड इक्वल आपस में नहीं होंगे उसे इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे बच्चे। तो हम लोग पॉलीगन के बारे में जान लिए हैं। अब यहाँ बच्चे जैसे सर्कल, अब सर्कल क्या है, सर्कल बच्चे प्लेन फिगर है परंतु पॉलीगन नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलिए बच्चे एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे बच्चे, तो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब समझिए बच्चे आसपास, वैसा साइड जो एकदम आसपास में हो, पेयर ऑफ द साइड जो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। जैसे बच्चे अगर हम रख दे ए बी सी डी ई, तो इसमें एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे, ए ई और ई डी को बच्चे। ये जो 2 लाइन सेगमेंट है जो आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। तो वैसे पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो एक दूसरे को क्या करे, से मिले, उसे हम लोग बोल देंगे एडजेसेंट साइड। तो ये बच्चे दोनों क्या हो गए आपके, एडजेसेंट साइड हो गए। अब है एडजेसेंट वर्टिसेज। बच्चे एक ही लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट, एक ही लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट, तो ए ई जो पॉइंट है बच्चे ये क्या है, एडजेसेंट वर्टिसेज कहलाएंगे। तो एक ही साइड के एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेज। अब ये डायगोनल्स बच्चे, तो
वैसा लाइन सेगमेंट जो एडजेसेंट वर्टिसेस को कलेक्ट नहीं ज्वाइन करे, उसको छोड़कर किसी दूसरे को ज्वाइन करे, जैसे अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करे। जैसे ई बच्चे सी को ज्वाइन किया, ये डी और ए को ज्वाइन किया। बच्चे ए और डी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, ई और सी और एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं है, तो वैसा लाइन सेगमेंट जो एडजेसेंट वर्टिसेस जो नहीं है उसको वो ज्वाइन करे। इसको ऐसे वही बोल सकते हैं बच्चे, वैसा वर्टिसेस, वैसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करे, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, डायगोनल्स ऑफ द फिगर। जिस फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बच्चे ए डी क्या हो गया, डायगोनल्स, ई सी क्या हो गया, डायगोनल्स, ये देखिए बी डी क्या हो गया, डायगोनल्स, यहाँ से अगर इसको मिला देंगे ए सी क्या हो जाएगा, डायगोनल्स, ये देख लीजिए ई बी क्या हो जाएगा, डायगोनल्स। तो बच्चे अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल्स बोलते हैं। तो बच्चे हम लोग 4.2 एक्सरसाइज करने के लिए जो भी जरूरी टर्म्स थे उसको जान लिए हैं। अब हम लोग बच्चे एक्सरसाइज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 4.2 को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज्ड। बच्चे कुछ यहाँ कर्व्स बना रखे दिए गए हैं और इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। देखिए बच्चे, इसका इन पॉइंट इसका इन पॉइंट दोनों अलग अलग है। ये कैसा कर्व हो गया, ओपन, ये ओपन कर्व हो गया बच्चे। और ये बी देख लीजिए, ये ओपन कर्व हो गया। यहाँ बी देख लीजिए बच्चे, इसका देख लीजिए, जहाँ से हम रखे, मान लिया अगर ये रखते हैं, अगर एक इनिशियल पॉइंट, तो ये देखिए बेटा घूमते घूमते गया और जा करके ऐसे ऐसे घूम के फिर कहाँ, ये आपका इन पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो गया, एक हो गया। तो ये हो जाएगा आपका क्लोज्ड कर्व। अब यहाँ देख लीजिए बच्चे, ये ओपन कर्व जिसका इन पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो, ये ओपन कर्व हो गया। फिर ये आपका क्लोज्ड कर्व हो गया, फिर आपका एक क्लोज्ड कर्व हो गया। इसी प्रकार बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग। बच्चे ओपन कर्व को दिखाने के लिए कोई डायग्राम बना ले जो ओपन कर्व को दिखाए। तो कुछ भी बच्चे ऐसे 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 ऐसे, और क्या होगा इसका इन पॉइंट, और कुछ भी जो आपको जैसा ड्रॉ करना हो ड्रॉ करके दिखा दे। क्लोज्ड कर्व में कोई भी क्लोज्ड फिगर ले ले, क्या हो बच्चे, इसका इन पॉइंट और दोनों क्या हुआ, एक हो गया। ये आपका क्लोज कर्व हो गया। जैसा बनाना है बच्चा बना ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेट इट इंटीरियर। कोई भी बच्चे पॉलीगन आप ड्रॉ कर ले। आप जानते हैं कि पॉलीगन क्या है, एक प्लेन फिगर है जो 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। तो बच्चे आप ट्रायंगल भी ले सकते हैं, ये भी क्या है आपका लाइन सेगमेंट से बना हुआ 3 साइड्स का क्या है, पॉलीगन्स है। इसका बच्चा इंटीरियर को क्या कर रहा है, सेट करने के लिए बोला गया है, तो सेट कर दीजिए। ये क्या है आपका, यही इंटीरियर, इसके बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट ये क्या होगा आपका, यही इंटीरियर हो गया। ठीक है, तो ये आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, जो आपको मन करे उसको आप बना सकते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। बच्चे एक फिगर यहाँ दे रखा है, इस फिगर को देखे और इससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको देने का प्रयास करें। तो ये फिगर है बच्चे, इज इट अ कर्व। क्या बच्चे ये कर्व है, एकदम कर्व है। ठीक है, तो यस इट इज अ कर्व। यस। अब बी में है, इज इट क्लोज्ड, एकदम क्लोज्ड है बच्चे। यहाँ अगर इसका इनिशियल है, जब घूमते हुए चलेंगे तो फिर हम लोग जहाँ पहुँचेंगे क्या होगा, इसका इन पॉइंट भी वो इनिशियल पॉइंट ही हो जाएगा। तो ये क्लोज्ड फिगर भी है। यस। नंबर 5 को करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ डायग्राम। रफ डायग्राम बनाना बच्चे,
अगर संभव हो तो ए बी सी का। अब ए में देखिए क्या बोला गया आपको, अ क्लोज्ड कर्व दैट इट इज नॉट अ पॉलीगन। बच्चे क्लोज्ड कर्व होना चाहिए और वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे देखिए ये हो गया और इसको ऐसे लेकर बना दिए। ये क्या है, इसमें दो लाइन सेगमेंट तो हुए, बाकी एक कर्व हो गया। तो ये आपका क्लोज तो है और क्लोज कर्व है, दैट इज नॉट अ पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है बच्चे। इस तरह से बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है बनाने का। ऐसे बना सकते हैं, यहाँ कर्व जोड़ दीजिए, ऐसे ही बना सकते हैं। तो जैसे बनाना हो वैसे बनाइए। अब जाइए बच्चे क्वेश्चन नंबर बी जो बोला है उसको देखते हैं। एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। बच्चे लाइन सेगमेंट से बना हुआ ओपन कर्व बनाना है आपको। ये लीजिए लाइन सेगमेंट एक ए हो गया, एक लाइन सेगमेंट ए हो गया, एक लाइन सेगमेंट ए हो गया। क्या है ये, ओपन कर्व है और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है ना। जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हैं बच्चे। ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ऐसे ले ले, ये सब लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, परंतु क्या है वो ओपन कर्व है। एन ओपन कर्व मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से बना हुआ ओपन कर्व ऐसे जैसे बना ले आप। लाइन सेगमेंट मोर देन 3 लेना होगा ओपन के लिए बच्चे, तो आपका कोई ज़रूरत भी नहीं है, जितना लेना उतना ले लीजिए। अब ये सी, अ पॉलीगन विथ 2 साइड्स। ठीक है बच्चे, 2 साइड से पॉलीगन बनेगा ही नहीं। अगर 2 साइड लेंगे बच्चे कभी भी क्लोज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई जैसे लेना चाहे आप ले सकते हैं, आप नहीं होगा बच्चे। तो 2 साइड से क्लोज होगा ही नहीं, और जब क्लोज ही नहीं होगा तो पॉलीगन कैसे होगा। पॉलीगन का डिफिनेशन क्या है बच्चे, 3 या मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स से बना हुआ क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर, तो क्लोज तो बन ही नहीं रहा है, तो ये पॉलीगन कैसे होगा। तो बच्चे यहाँ इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे एक्सरसाइज 4.2 को हम लोग अच्छे तरह से कर लिए हैं। और बच्चे पूरे मैथ्स को सीखने के लिए मेरी प्रीवियस क्लासेस बेसिक मैथ्स के अंतर्गत टॉपिक से हम लोग क्या किए हैं, पूरे टॉपिक्स को कवर किए हैं बच्चे। क्लास 8 तक बोलिए बच्चे, एकदम 0 से एडवांस तक जिस टॉपिक को लिए हैं बच्चे, उस टॉपिक को एकदम 0 से एडवांस तक आपको सिखाए हैं। तो बच्चे अगर आप मैथ्स का आपको सीखना है तो आप मेरी बेसिक मैथ्स की क्लासेस को ज़रूर देखें। और जो बच्चे 6 के हैं वो 6 को मैं एक्सरसाइज दर एक्सरसाइज करके आगे बढ़ रहा हूँ, आप यहाँ से सीखते चले। तो बच्चे हम लोग अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं इस एक्सरसाइज को। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चे।